कभी कभी किसी देश की सरकार ऐसा फैसला ले लेती है जो उस देश के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमारे देश में भी कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कुछ गलत फैसला लिया और उससे देश को फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा काला अध्याय जिसे माना जाता है हमारे देश के लिए आज़ादी के बाद, जब सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया था। तत्कालीन सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और रातों रात ये डिक्लेयर किया गया कि देश में इमरजेंसी लग गया है। इस इमरजेंसी के खिलाफ कई बड़े बड़े नेता मैदान पर उतर गए और हमारी फिल्मी हस्तियां भी उतर गई। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी फिल्मी हस्तियों के बारे में बताऊंगा इस इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। वैसे तो इमरजेंसी के खिलाफ देवानंद भी थे, मनोज कुमार थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, किशोर कुमार, प्राण और भी कई कलाकार थे। लेकिन आज मैं कुछ 3-4 कलाकार के बारे में बात करूंगा जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक कदम आगे बढ़कर अपनी आवाज उठाई। बात शुरू करते हैं किशोर कुमार से। जब इमरजेंसी लगा तो सरकार के कुछ नियम कानून जबरन थोपे गए, जैसे कि प्रेस पर प्रतिबंध लग गया। अब प्रेस में वही समाचार रिलीज किए जाते थे जिनको सरकार द्वारा सेंसरशिप मिलती थी। फिल्म के साथ भी यही हाल था। उस समय फिल्म में एक बोतल शराब या खून का एक कतरा भी दिखाना मुमकिन नहीं था। उसे सेंसर के द्वारा काट दिया जाता था। उस समय सेंसर के प्रमुख थे के.एल. खंडपूर और बी.एन. थापा। ये दोनों मिलकर कुछ फेमस डायरेक्टर के साथ फिल्म के वैसे सीन पर कैंची चला देते थे जो आपत्तिजनक उस वक्त लगते थे सरकार के निर्देश के अनुसार। फिल्म में मारधाड़ के सीन बहुत ही लिमिटेड होते थे, यानी कि आप अगर मारधाड़ के सीन दिखाना चाहें तो 90 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकते थे। और दूसरी बात कि मारधाड़ के सीन 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और भी बहुत सारी बातें थे। उसी समय संजय गांधी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया और इसको हाईलाइट करने के लिए, इसके विज्ञापन के लिए, अब उसे रेडियो और टीवी पर विज्ञापन देने के लिए कुछ खास हस्तियों की जरूरत थी। इसके लिए उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय थे विद्याचरण शुक्ला। उनसे कहा गया कि आप ऐसे शख्स को ढूंढें, उनकी आवाज़ होनी चाहिए जो इसका प्रचार कर सके। ये प्रोग्राम पहुंचा किशोर कुमार के पास। किशोर कुमार ने उस प्रोग्राम को देखा और इसे करने से साफ इनकार कर दिया। उनका यह कहना था, मैं टीवी या रेडियो के लिए गाना नहीं गाता हूँ। ये सुनकर सरकार तहस में आ गई और जब तक इमरजेंसी था किशोर कुमार को किसी भी गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे किशोर कुमार का कैरियर तो अफेक्टेड हुआ होगा, लेकिन किशोर कुमार एक अच्छे सिंगर थे, तो इमरजेंसी हटने के बाद वो फिर से अपने ट्रैक पर आ गए। इसी दौर में शत्रुघ्न सिन्हा भी खुलकर विरोध कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा को धमकी दी गई और उनको कहा गया कि अगर आपने सरकार का जो चुनाव होता है उनमें हिस्सा नहीं लिया तो आपको बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे बिहारी बाबू तो बिहारी बाबू ठहरे। उन्होंने खामोश कहकर सरकार को ही खामोश कर दिया। वो झुके नहीं, कहने का मतलब ये है। अब हमारे भरत कुमार यानी मनोज कुमार साहब काफ़ी खुलकर इस इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। विरोध स्वरूप उनके साथ सरकार ने कुछ पंगे ले लिया। हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी जिसे लिखा था अमृता प्रीतम ने। तो सरकार के कुछ जो गुर्गे थे वे लोग गए मनोज कुमार के पास और उनसे कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको बनानी है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपातकाल को सपोर्ट कर रही थी। इसे देखकर मनोज कुमार खफा हो गए। उन्होंने कहा मैं ये फिल्म नहीं बना सकता और उन्होंने अमृता प्रीतम को फेस टू फेस ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, अब सरकार के हाथों बिक गई है। ये सुनकर अमृता प्रीतम बहुत लज्जित हुई और उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि स्क्रिप्ट देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप इसे जला दीजिए। इसका बदला उस वक्त की सरकार ने इस तरह से लिया कि जब मनोज कुमार की फिल्म शोर रिलीज हुई
तो उसके 2 हफ्ते पहले ही इसे दूरदर्शन पर दिखा दिया गया, जिससे जब बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 नंबरी के भी कई सीन काट दिए और उसको रिलीज करने से इनकार कर दे रहे थे। तब मनोज कुमार ने इस पर केस कर दिया और मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो आपातकाल के दौरान केस करने के बावजूद केस को जीत गए। अब यहाँ हमारे देव साहब भी कैसे चुप बैठे रहते। उन्होंने भी खूब जमकर इसका विरोध किया, सरकार के खिलाफ बोलना चालू किया। अब सरकार कुछ कर नहीं पाती थी, तो इसलिए दीवान की जहाँ भी शूटिंग चल रही थी वहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया जाने लगा, ऑब्स्टेकल करने लगे वो लोग, परेशानियाँ खड़े करने लगे। अब दीवान देखा कि उनकी फिल्मों की शूटिंग के समय काफ़ी विरोध हो रहा है, तो अपने दोनों भाइयों के साथ जुहू में उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया जिसका नाम था नेशनल पार्टी। तो दोस्तों, जब बात आती है किसी कला की या प्रेस की, तो वहाँ पर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मायने रखती है, वहाँ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर कोई स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाता है तो उस पर नियम है, उस पर धाराएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी पर नियम थोपना गलत था। और हुआ भी यही, इस जो इमरजेंसी को थोपा गया जब, तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम निकला और 77 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। तो दोस्तों, वहाँ उस समय के कलाकार जो है सरकार के खिलाफ बोलना जानते थे उस इशू पर जो जरूरी है, जिसका कोई मायने होता है। ये नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल दे, उसका कुछ बेस होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आज के कलाकार हैं, आज के ज़माने के कलाकार, थोड़ा सा सीखें उनसे। सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए अगर वो गलत है, लेकिन चापलूसी करना भी गलत है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आज के जो नए जनरेशन के जो स्टार आ रहे हैं, उनको ऊपर वाला थोड़ा सा बुद्धि दे ताकि वे अच्छा काम करें, अपने देश हित में काम करें और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाएं। और सरकार अगर गलत काम करती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आजकल सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है और फिर जनता तो जनार्दन है ही, उनके पास ये पूरा हक होता है कि वो किसी सरकार में लाना चाहती है। तो दोस्तों, ये मेरा अच्छा खास एपिसोड था इमरजेंसी के दौरान फिल्म स्टार्स ने क्या किए जब उन पर मुसीबत आई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट द्वारा ये बताएं कि इमरजेंसी पर आधारित मैं कोई और वीडियो आपके पास लेके आऊँ या ना आऊँ। अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी पर कुछ और वीडियो मैं आपके सामने रखूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इस तरह खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।